नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में एक बार फिर से तख्ता पलट हो चुका है। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ आकर दोबारा से शपथ ले ली है और 9वीं बार वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। वहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के अगले दिन ही लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए खुद चलकर ईडी के दफ्तर जाना पड़ा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को ईडी ने तलब किया है और सुबह 11 बजे वो अपनी बेटी मीसा भारती के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद जो राजद कार्यकर्ताएं हैं, उन्होंने उनकी भीड़ ने लालू यादव की गाड़ी को घेर लिया और साथ ही खूब हंगामा भी हुआ। उन्होंने उनके समर्थन में नारेबाजी की। लगातार भीड़ जुटने लगी और कई विधायक भी वहां पर पहुंचे और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी लगातार चल रही है और उनके समर्थकों ने हंगामा भी काट दिया। उनका कहना है कि लालू यादव बीमार हैं और जानबूझकर उनको परेशान करने की कोशिश हो रही है। तो क्या माहौल है ईडी दफ्तर के बाहर, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे बिहार के संवाददाता अभिषेक मिश्रा जी। सर, स्वागत है आपका। क्या माहौल लग रहा है सर? ईडी दफ्तर के बाहर आप पहुंचे हैं। देखिए निधि, इस वक्त हम ईडी दफ्तर के बाहर खड़े हैं। अंदर लालू यादव से पूछताछ हो रहा है अपना जी। तो देखिए निधि, पटना के गांधी मैदान के पास ये ईडी दफ्तर है, ये ईडी का कार्यालय है और इस ईडी कार्यालय के अंदर लालू यादव से पूछताछ चल रही है लैंड फॉर जॉब मामले में। और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये पूरा जो इलाका है वो जाम है गाड़ियों से, आरजेडी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, और पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तो कल सत्ता परिवर्तन हुआ बिहार में और आज फिर ये खबर आ गई सुबह सुबह की ईडी पूछताछ करेगी लालू यादव से। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? ये मतलब ये कार्रवाई नहीं, जानबूझ के जी वोट डालो और राज करने वाला ये मोदी सरकार नीति अपनाई है। तो देखिए आरजेडी जी, और इससे जो है कि पूरे बिहार के जनता लालू के साथ जी। लालू जी गरीब का मसीहा आदमी है। अच्छा, हम लोग के लालू जी माई बाप समझ के सब चीजों ही है। नहीं तो 90 के बाद बिहार में लालू जी के चलते आज हम लोग बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं। हाँ, दारू चल ही रहा है ना। देखिए नाराजगी है। लालू यादव के जो समर्थक हैं, आरजेडी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें नाराजगी है इस बात को लेकर। उनको लगता है कि जो कार्रवाई है वो सही नहीं है, ये केंद्र के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। और आप जानती हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस तरह के आरोप लगाती हैं, सवाल उठता रहा है कि क्या इस तरह की कार्रवाई किस तरीके से। और देखिए हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, वो भी आ गए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं प्रसाद यादव की हिंदी में पेश की है गठबंधन की सरकार से कुछ दिन पहले अब एनडीए की सरकार आई। पीछे कीजिए थोड़ा। ये सर्वविदित है, ऑब्वियस है। ये जो साजिश करता लोग अपने साजिश में लगे हुए हैं। हमारे नेता हैं, नेता है समझ लीजिए भगवान बराबर। सम्राट जी ने कहा था कि 1.5 साल में करोड़पति हो गए तेजस्वी प्रसाद यादव। पता नहीं, और पति होने के लिए अब तो जेडीयू भी सवाल उठा रही है। चंद्रशेखर जी, जेडीयू कह रही है कि जमीन के बदले नौकरी देते हैं। अरे भैया, जब रिश्ते सांप्रदायिक लोगों से है तो सांप्रदायिक बातें निकालेंगे, नफरत वाली बातें निकालेंगे जी। और क्या नहीं बात। देखिए आरजेडी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। अभी जिनसे आप जिनको सुन रही थी वो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिनका विभाग बाद में बदला गया, उनको गन्ना मंत्री बनाया गया। और देखिए प्रोफेसर चंद्रशेखर से 1 मिनट सर लाइव है, आप 1 मिनट के लिए हो गया था, आपको बोल दिया जी। कि इस कार्रवाई की अपेक्षा थी सर पहले से? भैया जी, सियासत जब रंग बदलती है ना तो संप्रदायवादी नफरतवादी लोग किस रूप में आते हैं। जो गद्दार लोग एक जगह हुए हैं, देश को खत्म करने वाले, देश को समाप्त करने वाले लोग, तो ये सब ऑब्वियस है, नहीं बात है। एक छोटी टिप्पणी चंद्रशेखर जी हम चाहेंगे। तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि खेला होगा, क्या खेला होगा, इसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। ये बात नहीं है, जनता खेला दिखाएगी, जनता खेला दिखाएगी। तो देखिए ये वरिष्ठ नेता थे आरजेडी के, बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या तस्वीर होगी, क्या नजारा होगा इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर। आरजेडी के बड़े बड़े नेता जो सरकार में शामिल थे, मंत्री थे बिहार सरकार के, एजाज अहमद साहब प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। एजाज साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस कार्रवाई को?
देखिए, देखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जान रहा है कि किस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है। बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा दो, ये भाजपा की नीति और रीति है। भाजपा उसी का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि जिस अजीत पवार के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, उस अजीत पवार को आपने 3 दिन बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र बनाने का काम किया और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करके उनको क्लीन चिट दिया, बरी कर दिया। ये कौन सा आपका वॉशिंग मशीन है कि भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाता है आपके वॉशिंग मशीन में जाते ही, और जो भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री के नजर में सबसे बड़ा है वो पूरी तरह से बरी हो जाए, ये विडंबना है। देश के लोग भी कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपकी एजेंसियां क्या कर रही है। आपकी एजेंसियां विपक्षी दलों को ही, और वो भी जो भाजपा के खिलाफ मुखर है, उनको ही क्यों टारगेट कर रही है, ये बताने की और दिखाने की आवश्यकता है। और देश के लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर लालू जी या उनके परिवार को ही बार बार क्यों टारगेट किया। नहीं तो कैसे निपटे भी आरजेडी? आपके हिसाब से आप लोगों का जो आरोप रहा है, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का आरोप रहा है कि सीबीआई का सहारा लेती है बीजेपी, फिर तो चुनाव है, नीतीश कुमार भी उस तरफ चले गए और फिर इस तरह की कार्रवाई अब दिख भी रही है, तो फिर कैसे निपटेंगे? देखिए, निपटने की आवश्यकता नहीं है। बिहार और देश की जनता लालू जी, तेजस्वी जी पर विश्वास करती है, और खासकर जो नौजवान है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, उसको पता है कि हमारी बात करने वाला नेतृत्वकर्ता को कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। एक तरफ जब हम नौकरियां दे रहे थे तो ये नफरत वाले लोग नौकरियां छीनने वाले के साथ चले गए और कहीं ना कहीं उस राजनीति को बढ़ावा दिए हैं जो हम खुशियां दे रहे थे नौजवानों के चेहरे पर, नौजवानों का भविष्य बना रहे थे, उस भविष्य को ये पसंद नहीं कर रहे थे, इसीलिए इस तरह की राजनीति की गई। और कल जिस तरह से लोकतंत्र का हरण किया गया, वो बातें आम लोगों तक नहीं पहुंचे, इसके लिए आज लालू जी जो बीमार हैं, जिस तरह से उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और उनका उम्र भी अधिक है, उसके बावजूद भी आप उनको एजेंसियों के माध्यम से किस तरह से तंग कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि किस तरह की राजनीति। नहीं, जेडीयू के सुर भी बदल गए हैं एजाज साहब। जेडीयू अब कह रही है कि माफ कीजिएगा, जमीन के बदले नौकरी दिया जाता है। नीतीश कुमार हमला बोल रहे हैं, बदल गए हैं। भाई पहले बताएं ना कि 70 दिनों में हमारे दबाव के बाद आपने 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति की, 4 लाख से ऊपर हमने नौकरियां दी, 4.5 लाख शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया। हमने जातिगत गणना करा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की। हमने 75% आरक्षण की व्यवस्था की। 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया, आप क्यों नहीं उसको लागू कर रहे हैं? आपकी कहीं ना कहीं राजनीति इन वर्गों के खिलाफ है, इसीलिए आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की सोच को लोगों के बीच डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए निधि, एक बार फिर हम आपको ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं और फिर कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। लैंड फॉर जॉब का ये मामला, जिस मामले में लालू यादव की कार्यकर्ताओं के अलावा बड़े बड़े नेता, मंत्री और विधायक भी पहुंचे हुए हैं, ऐसी जो तस्वीरें निकल कर आ रही है। बिल्कुल, हमने अभी थोड़ी देर पहले बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से बात की, फिर बाद में वो गन्ना मंत्री बना दिए गए थे, तो कायदे से पूर्व गन्ना मंत्री, और उनसे बात की। और इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से बड़े बड़े नेता जो हैं आरजेडी के, वो पहुंचे हुए हैं और उस तरफ आरजेडी नेताओं की गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। ये ईडी दफ्तर है, इसी ईडी दफ्तर के अंदर राजस्व कुमार लालू प्रसाद यादव से पूछताछ चल रही है। तकरीबन 1.5 घंटे होने को है, जो जानकारी हमारे पास है। आरजेडी नेताओं की गाड़ियों का काफिला लगातार आ रहा है और पूरा जो इलाका है वो जाम पड़ गया है। हुजूम है आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं का भी और मीडिया के लोगों का भी, मीडिया कर्मियों का भी। तो पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस खबर आई है कि आज तो लालू यादव को बुलाया गया है, कल तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया है ईडी दफ्तर पे। जी, कल तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया है 30 जनवरी को। देखिए जो जानकारी हमारे पास है, मीसा भारती के साथ लालू यादव इस ईडी दफ्तर में पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें इस मामले में बढ़ती रही हैं। आप जानती हैं उनके खिलाफ भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी
कोर्ट में। आरजेडी के कई और कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। निधि, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को? देखिए, जो कार्रवाई जो केंद्र सरकार द्वारा जो किया जा रहा है, ये इनको प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं है। अभी लोकसभा का चुनाव होने में, चुनाव तक ऐसे प्रताड़ित करेगा और इसीलिए है जो कि ढंग का कार्रवाई फितरत में है केंद्र सरकार का। नरेंद्र मोदी, उम्मीद थी इस तरह की कार्रवाई होगी? बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि विगत 20-22 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है, और खासकर जब केंद्र में सत्तासीन हुई मोदी सरकार, उस समय से केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी, आईटी, इसका दुरुपयोग करती रही है। और खास करके उन राज्यों में जहां उसके विरोधी मजबूत है, जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल मजबूत है, तो वहां पर उनको कैसे मनोबल को कम किया जाए, कैसे कमजोर किया जाए, लालू जी तेजस्वी को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कमजोर किया जाए, ये है जो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं अपनाए, सत्ता शासन की ओर नहीं बढ़े, जनहित का कार्य नहीं करें, सरकार नहीं चलाएं, ये तमाम तरह के षड्यंत्र जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठकर करती रही। इसीलिए ये कोई नई बात नहीं, कभी घर पर छापेमारी, कभी यहाँ कभी वहाँ। मेरा कहना है कि किसी भी जांच का एक समय सीमा होता है। आखिर इतनी लंबी समय से ये जो चल रहा है जांच, जिसकी पूछताछ हो रही है, ये कब का है मामला? परसों से चला रहा है। उस समय तेजस्वी जी भी नाबालिग, तो अब तक क्या जानना चाहती है ये एजेंसी जो नहीं जान पाई है? मैं तो समझता हूँ कि ये एजेंसी की दूरदर्शिता है। नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ नहीं, वो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं सिर्फ खाएंगे, खाने नहीं। ये सिद्धांत कहा, और सिर्फ खा ही रहे हैं। बहुत सारे मामलों में खा गए, कोरोना के नाम पर खा गए, मंदिर के तेल तक पी गए। अब क्या करेंगे? राम के नाम पर दिया का तेल पी गए, पता कर लीजिए, आंकड़े लगा एयरपोर्ट बेच दिए, क्या क्या, और कितनी भी भारत की बड़ी संपत्तियां थी, है कि नहीं, जहाँ पर रोजगार के संसाधन थे, रेल, फेल, सेल, भेल, सीएनजी, ये तमाम चीज को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। हवाई जहाज को भी, जिसको बड़ी मशक्कत से नेहरू जी ने लाया था, उसको भी उन्होंने प्राइवेट कर दिया। तो ये क्या हुआ? बेच के खाना ही ना होगा। जनता के अधिकार को कम करना, यानी जनता को कमजोर करना, जनता को गरीब कर देना, जनता को 5 किलो अनाज के लायक बना देना, रोजगार जो कर रहा है वो रोजगार से हटा कर और 5 किलो लेने लायक हो जाए, कतार में खड़ा हो जाए, यही उनका उद्देश्य है। पूरे भारत को यही कर देंगे। ऐसे मुद्दे में चुनाव है और आप लोग ही आरोप लगाते हैं कि चुनाव में बीजेपी अपने दुश्मनों के लिए, राजनीतिक दुश्मनों के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करती है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। अब नीतीश कुमार भी साथ नहीं है, लगता नहीं चुनौती बढ़ गई है, कार्रवाई इस तरह की हो रही है? चुनौती एकदम नहीं बनी है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता राष्ट्रपति शासन का भी सामना बिहार में किया है और लड़ करके राष्ट्रपति शासन को भी बाहर लाया है। हम भी उसमें राष्ट्रपति शासन में लड़ने वाला एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है, समझ गए। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता एकदम संघर्ष करेंगे, इसका सामना करेंगे, डट कर मुकाबला करने की उसको आदत रही है, वो डरेंगे नहीं और एक जन क्रांति पैदा होगी और केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़। देखिए निधि, बिहार में कल सत्ता परिवर्तन हुआ, हालांकि सत्ता के चेहरा वही है नीतीश कुमार, लेकिन गठबंधन के साथी बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की अब सरकार है, तो महीनों से जिस खेल के आसार नजर आ रहे थे वो खेल आखिर खत्म हो गया है, लेकिन खेल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये जो तस्वीर है वो इस बात की तरफ इशारा करती है, क्योंकि आज फिर ये बड़ी खबर आ गई। आज सुबह फिर बिहार की सियासत की गहमागहमी बढ़ी हुई है, बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ गई है इस कार्रवाई से। अंदर जो लालू यादव से पूछताछ चल रही है और फिर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह की गर्माहट बढ़ने वाली है। आने वाले दिनों में बिहार की सियासत तस्वीर क्या होगी और किस तरह से आरजेडी इस मामले को लेकर आक्रामक होगी एक बार फिर बीजेपी पर,
तो ईडी दफ्तर की ये तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर से आरजेडी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचने वाले हैं। दर्शकों को फिर बता दें, ये पूरी कार्रवाई जो है वो लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर है। लालू यादव पर आरोप है कि जो उन्होंने जब वो रेल मंत्री थे तो जमीन लेकर नौकरियां उन्होंने बांटी हैं, और उसी कार्रवाई के तहत लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती रही हैं। और सिर्फ लालू परिवार की नहीं, लालू यादव के करीबी नेताओं पर भी ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता रहा है। लालू जी अंदर है, पूछताछ चल रही है, ईडी पूछताछ कर रही है। जी जी बिहार की पूरी तमाम जनता उनके साथ खड़ी है जी। इन लोगों के षड्यंत्र से उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं जी। बस थोड़ी सी परेशानियां जो इस उम्र में उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी, जो हो रही है, बस और कोई बात नहीं। देखिए थोड़ी सी परेशानियां वही कहने का मामला है कि क्योंकि उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, लालू यादव बीमार रहते हैं और ऐसे समय में उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिससे उनके कार्यकर्ताओं में लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आरजेडी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारी जब बात हो रही है तो वो यही बात कर रहे हैं कि लालू यादव बीमार हैं, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, वो स्वास्थ्य की कई समस्याएं झेल रहे हैं और बावजूद इसके उनको परेशान किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। देखिए अब हम उस तरफ बढ़ चले हैं निधि, सामने गांधी मैदान है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, गांधी मैदान से 100 मीटर अंदर ये ईडी का दफ्तर है। और गांधी मैदान के आसपास भी आरजेडी के नेता कार्यकर्ता जमा हुए थे। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। लालू यादव से अब भी पूछताछ चल रही है। अब पता नहीं कितने घंटे ये पूछताछ चलेगी। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, इंतजार इस बात का है कि लालू यादव कब इस ईडी दफ्तर से बाहर निकलते हैं और उसके बाद क्या कोई प्रतिक्रिया भी सामने आती है लालू यादव की तरफ से या आरजेडी की तरफ से। तो ये पूरी तस्वीर है, नजारा बदला हुआ है आज भी बिहार की राजनीति का। और सुबह सुबह मैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जो आवास है वहां भी गया हुआ था। लालू यादव उसमें रहते हैं और राबड़ी आवास के बाहर भी हलचल बढ़ी हुई थी। सुबह सुबह मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था और यहाँ ईडी दफ्तर आज राहुल गांधी की जो यात्रा है वो भी बिहार में पहुंच चुकी है, तो उससे भी कुछ हलचल बढ़ी होगी। राहुल गांधी की बिहार में यात्रा है, किशनगंज आज राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी या शायद पहुंच चुकी हो। और कल पूर्णिया में 30 जनवरी को पूर्णिया में रैली भी है राहुल गांधी की। तो जाहिर तौर पर बिहार की जो सियासी हलचल है निधि, वो सरकार बदलने के साथ तो खत्म नहीं होने वाली है। बिहार की सियासी हलचल सरकार बदलने के साथ भी बढ़ी रहेगी, गहमागहमी बढ़ी रहेगी। खेल सिर्फ नीतीश कुमार नहीं करने वाले हैं, खेला तो कांग्रेस भी करेगी, वो भी अपना एक खेल है। एक बड़ी रैली पूर्णिया में होनी है और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए राहुल गांधी कितने आक्रामक होंगे, कांग्रेस कितनी आक्रामक होगी और नीतीश कुमार को क्या कहा जाएगा राहुल गांधी की तरफ से, वो देखना होगा। किस तरह की नाराजगी कांग्रेस में है जिस तरह से नीतीश कुमार छोड़ के गए हैं। हालांकि कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी हमने सुना और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह की नाराजगी है। उन्होंने कहा आया राम गया राम होते रहता है। और हमने जब लालू यादव से बात की थी तो इस बात का अंदेशा था कि ये होगा। तो देखिए ये बात करते करते हम पटना के गांधी मैदान आ गए हैं। ये गांधी मैदान है पटना का और यहाँ से अंदर, यहाँ से वहां तक 100 मीटर की दूरी तक गाड़ियों का, लोगों का रेला है। आरजेडी के कार्यकर्ता नेता ज्यादातर नजर आ रहे हैं और उनके अंदर, उनसे जब हम बात कर रहे हैं तो उनके अंदर नाराजगी है इस बात को लेकर कि लालू यादव को परेशान किया जा रहा है और गुस्सा रहा है। आरजेडी में पहले भी, आरजेडी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में पहले भी इस बात को लेकर नाराजगी रही है, गुस्सा रहा है कि लालू यादव को परेशान किया जाता रहा है। और विपक्ष के कई दल, विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष के कई नेता नाराज रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो केंद्र सरकार इन एजेंसियों का ज्यादा ही इस्तेमाल करती है। तो कमोबेश वही होता हुआ दिख रहा है विपक्ष के आरोपों के मुताबिक बिहार में, और सत्ता बदली है। तो देखिए बिहार करने की कोशिश करिए, देखिए वो क्या रिएक्शन देते हैं। बिल्कुल, और भी कई लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे निधि। ईडी दफ्तर के बाहर एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं ईडी दफ्तर के बाहर और वहां किस तरह की हलचल है।
फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए पर ये बताइए कि कल ही तख्ता पलट हुआ और कल ही विधानसभा स्पीकर के ये जो है अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह से किया गया है बीजेपी की तरफ से और जेडीयू ने भी उस पर साइन कर दिया है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, एनडीए के कई जो नेता हैं, जेडीयू के, बीजेपी के, हम के, उन नेताओं ने उस प्रस्ताव पर सिग्नेचर किया है और विधानसभा के जो सचिव होते हैं उनके पास ये पत्र भेजा गया है स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए। तो विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है और देखना होगा कि विधानसभा के जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, वो खुद इस्तीफा देते हैं या फिर अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत पड़ती है। अगर नहीं पड़ेगी तो जाहिर तौर पर संख्या बल तो अभी एनडीए के पास है, बीजेपी, जेडीयू और हम के पास है, एक निर्दलीय विधायक भी है, 128 की संख्या हो जाती है और आरजेडी और कांग्रेस वामदल मिलाकर 114 की संख्या है। तो बहुमत अभी एनडीए में है। तो स्पीकर को हटा दिया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, देखना पड़ेगा कि वो इस्तीफा देते हैं नहीं देते हैं। लेकिन यह भी एक बड़ी खबर सुबह सुबह आई थी, एक्शन शुरू हो गया है स्पीकर के खिलाफ सरकार बनते ही। देखिए एक बार फिर हम आ गए हैं ईडी दफ्तर के बाहर और ये जो बिल्डिंग देख रही है ये पटना का पटना की बहुत मशहूर बिल्डिंग है, बिस्कमान टावर इसको बोलते हैं। तो इस बहाने पटना की कुछ चीजें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी देखिए ये दफ्तर के बाहर की तस्वीर है, पूरा ये जो पूरी सड़क है वो जाम हो गई है, पूरी सड़क जाम हो गई है और आरजेडी के जो नेता हैं उनकी गाड़ियां अब भी आ रही हैं अंदर और पूरी सड़क भैया इतना जाम हो गई है। देखिए पूरी सड़क जाम हो गई है और लोगों को निकलने में अभी दिक्कत हो रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आरजेडी के नेताओं का आना अभी लगातार जारी है। देखिए ये तस्वीर है, देखिए आरजेडी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती भी बड़े पैमाने पर है इस ईडी दफ्तर के बाहर। लगातार कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? बस कुछ नहीं सर, ये सब जो चीज हो रहा है ये डराने के लिए हो रहा है। हमारे से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। ये इलेक्शन का एक डर दिखा रहे हैं कि जब लोकसभा का इलेक्शन है तब ईडी और सीडी का डर दिखाते हैं पब्लिक को। जनता है कि लालू यादव का ये आरोप है जिससे हमको वोट मिले, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। बिहार की जनता सब जानती है, देश की जनता सब जानती है। 70 साल की उम्र में जब भी चुनाव आता है तो टोटा अपना छोड़ देते हैं, झुके हैं और ना आगे झुकेंगे। शेर है लालू यादव, शेर का बेटा काम करने वाले गरीबों के बीच में गरीबों का मफिया आ रही है लालू प्रसाद यादव जी। ये ईडी या सीबीआई क्या बिगाड़ देगा उनका? ये चुनाव की माहौल है, भी इतना होते रहता है, हम लोग को आदत से। नीतीश कुमार छोड़कर चले गए, नीतीश कुमार चल गए तो क्या हुआ? और मजबूती के साथ खड़ा है, और मजबूती के साथ मेरा शेर खड़ा है। तो आप लोगों को उम्मीद थी, आरजेडी के समर्थकों को ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार फिर छोड़कर चले जाएंगे? नहीं देखिए, एक बात बताते हैं, राजनीतिक कोई किसी का नहीं होता, ना कोई किसी का अपना होता, ना कोई किसी का सगा होता, आना जाना लगा रहता है, ठीक है ना। राजनीतिक इसी का नाम है, राजनीतिक जो है। तो अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, तो फिर आएंगे तो फिर देखिए आना ये पब्लिक के ऊपर डिमांड करता है। हम लोग जो है काम करने वाले लोग हैं, हम लोग जो है काम करते हैं। जो नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ हम लोग जो काम किया, यहाँ पूरा ब्यौरा है, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने 10 लाख नौकरी का बात किया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बने, गठबंधन की सरकार बनी, हम लोग 4.5 लाख से ज्यादा नौकरी देने का काम किया। उसके बाद लाखों की बहाली नौकरियां प्रतिकारी करने का काम किया। देश में प्रथम बार विश्व रिकॉर्ड हो गया, देश में प्रथम बार जाति की जनगणना कराने का काम किया, 75% आरक्षण बढ़ाने का काम किया, स्वास्थ्य में सुधार लाने का काम किया, घरों में बाटन नोटरी नहीं बचा, सड़क पुल बाईपास ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराने के लिए, यहाँ तक कि खेलो मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये सब नीतीश कुमार को लगा करे। इतनी सी उम्र में ये लड़का हमसे आगे निकल जाएगा। मेरा उम्र 70 साल है, इस लड़का को उम्र 32 साल है, 40 साल
अभी से इसको इतना नॉलेज हो गया, ये बहुत कुछ कर रहा है, ऐसा करो अब गलती मारो। तो ब्रेकअप ले लिए, गिरगिट भी देख के शर्म आ गया उनको। गिरगिट आत्महत्या कर लेगा नीतीश कुमार को देख के, इतना वो पलटी मार रहे। पूरे हिंदुस्तान का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री जो आपको नीतीश कुमार जी साबित हुए हैं। वो एक तो पंच का चुनाव नहीं जीत सकते, वो जो है सर एक पंच का चुनाव नहीं जीत सकते। किस मुंह से जाएंगे लोगों के बीच में, किस मुंह से लोकसभा का चुनाव में वोट मांगेंगे? उनको जूता चप्पल से लोग स्वागत करेगा आपकी बात। क्या लगता है काहे चले गए? क्या बोलो, उनको जाने का एक बहाना चाहिए। 15 महीना इधर रहते हैं, 15 महीना उधर। उनको एक बीमारी है बहुत, ठीक है ना। तो मंचवा पे जाते हैं ना, तो अब देखिए उनको गैस का प्रॉब्लम बहुत है। वो हमेशा पेटवा पे ऐसे करते रहेंगे, मुंह में चूहा की तरफ ऐसे करते रहेंगे। वो देखिए 2 महीना तक चिराग पासवान उनको खत्म कर देगा। वो बीजेपी का हनुमान है चिराग पासवान। वो सोचता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सोचता है कि हम मुख्यमंत्री रहेंगे। खत्म कर देगा कहानी है। 2 महीना बाद फिर डमल डोल हो जाएंगे और वो कहीं के नहीं रहेंगे। हम लोग को इज्जत पानी भी दे रहे थे, बढ़िया चचा भी कर रहे थे, लेकिन भाजपा में उनका असलियत में कोई इज्जत नहीं है। दल मिला है, ठीक है दिल नहीं मिला है। दल मिला है, दिल नहीं मिला है। तो देखिए ये तस्वीर है निधि, इस तरह की तस्वीर हमारे साथ लगातार हमारे देखने को मिल रही है। और देखिए इस वक्त जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो बात कर रहे हैं मीडिया से लगातार। और वो आरजेडी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि उनको देखकर तो गिरगिट भी आत्महत्या कर लेगा, इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं किस तरह की नाराजगी नीतीश कुमार के चले जाने से आरजेडी के समर्थकों में है। सिर्फ पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में नहीं है, उससे ज्यादा समर्थक नाराज हैं नीतीश कुमार को लेकर। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है निधि ईडी दफ्तर के बाहर की। इस वक्त हम खड़े हैं और इंतजार हो रहा है कि लालू यादव कब निकलेंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। और क्या नीतीश कुमार ने जो इस तरह की पलटी मारी है, और प्रशांत किशोर का कल जिस तरह से बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं संन्यास ले लूंगा। तो उन्होंने ये एक और बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। तो क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? देखिए नीतीश कुमार पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी कितनी सही है, लेकिन एक छवि तो नीतीश कुमार की इस तरह की बन गई है ना, उनका रेपुटेशन इस तरह का हो गया है ना कि पता नहीं नीतीश कुमार जिस गठबंधन में मिलकर सरकार चला रहे हो उस गठबंधन में वो कितने दिनों तक रहेंगे, कब तक रह पाएंगे और पता नहीं कब वो छोड़कर चले जाएंगे। तो जाहिर तौर पर ये छवि है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। देखिए आरजेडी के नेता हैं, पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। आरजेडी के नेताओं का जो आना है लगातार जारी। क्या कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को जो इस ईडी दफ्तर के अंदर चल रही है? और सरकार का भरोसा है, जी जी देखिए निधि इस तरह का ही रिएक्शन सामने आ रहा है। जो आरजेडी के नेता हैं वो है शक्ति सिंह यादव हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। वो क्या करें जरा परिवर्तन तिथि देख लीजिए, सम्मान पर बुलाने की तिथि देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई थी इस देश में बिहार को लेकर के। तो साथे न है कि राम मंदिर का मुद्दा लेके आया, बिल्कुल छुरी की तरह समाप्त हो गया। अब 4 दिन से बिहार ही चल रहा है। जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, आप सुनवाइए हमारे दर्शकों को एक बार। जी हमरा लगा सुनवाइए एक बार दर्शकों को। हाँ, तो आरजेडी के जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और वो अपनी बात कर रहे हैं। शक्ति सिंह यादव मुख्य प्रवक्ता थे, वो अपनी बात कर रहे थे, मीडिया को बाइट दे रहे थे। आरजेडी के जो बड़े नेता हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो बिहार सरकार में पहले शिक्षा मंत्री, गन्ना मंत्री थे, उनके बारे में हमने आपको दिखाया, उनकी बात आपको सुनवाई हमने कोशिश की। और ऐसे ही आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। जाहिर तौर पर आरजेडी के नेताओं का आना जारी है इस ईडी दफ्तर के बाहर और नाराजगी भी किस तरह से जाहिर कर रहे हैं आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरी कार्रवाई इस तरह से चल रही है, अंदर बैठक चल रही है। तो अभी पूछताछ चल रही है
और पता नहीं ये पूछताछ कितने घंटे चलेगी। इंतजार हो रहा है कि लालू यादव कब इस ईडी दफ्तर के बाहर से निकलते हैं। जी, तो ये पूरी तस्वीर है ईडी दफ्तर के बाहर की। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारियां देने के लिए, सारी तस्वीरें दिखाने के लिए। हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, जो भी अपडेट हो आप देते रहिएगा, हम फिर से सामने आएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। जी।